हेलो एवरीवन, चलिए हम आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.12 क्या कर रहा है कि निम्न आंकड़ों में से एक असतत संपीड़न उपांग के लिए दो समभुजीय कोणीय खंड का चयन करिए। कोणीय खंडों को घसीट प्लेट के दोनों रखते हुए संबंध किया गया है। उपांग पर भार 140 किलोन्यूटन, घसीट प्लेट की मोटाई 10 mm, उपांग की लंबाई 2250 mm, पराभव प्रतिबल कितना दे रहा है 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब समझिएगा आपको क्या करना है, दो समभुजीय कोणीय खंड का चयन। अब देखिए कहाँ लिखा है, हम उसको अंडरलाइन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि दो समभुजीय कोणीय खंड, कितनी समभुजीय खंड, दो समभुजीय कोणीय खंड का चयन करिए। कोणीय खंडों को घसीट प्लेट के दोनों रखते हुए संबंध किया गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट, हाँ स्टेप फर्स्ट क्या है दिख रहा है, स्टेप फर्स्ट क्या है, प्रभावी लंबाई। क्या मिलेगा आपका, प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई यानी स्मॉल एल। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया है कि जो एंगल है वो सिरों पर एक एक रिवेट द्वारा जुड़ा हुआ है कि दो या दो से रिवेट अधिक रिवेटों द्वारा जुड़ा हुआ है या फिर वेल्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं, हमको डिजाइन करना है, हमको किसी भी तरह से 140 किलो न्यूटन बल वहन कराना है। तो हम मान लेंगे एक एक रिवेट, दो या दो से अधिक रिवेट, या मान लेंगे हम वेल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो बुक में आपके एग्जाम्पल में किया हुआ है दो दो रिवेट लेकर किया है, लेकिन हम क्या करेंगे एक एक रिवेट लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में आप दो वाला भी जान जाएंगे, एक वाला हम करेंगे। अब देखिए हम इस चैप्टर का, आप देखेंगे पिछले चैप्टर का हम एक्सरसाइज करवा रहे थे, लेकिन इस चैप्टर का हम क्या करा रहे हैं, न्यूमेरिकल करा रहे हैं आपका एग्जाम्पल का। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हम करेंगे दूसरे प्रोसेस से, वो किया है दूसरे प्रोसेस से। तो इसलिए आपको अच्छे समझना है कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल को थ्रू एग्जाम्पल को देख कर नहीं चलना है, क्योंकि एग्जाम्पल में सीधे सीधे लिख देगा कि समभुजीय कोणीय खंड है तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहाँ से ले लेंगे, हम स्टील टेबल से, इसमें लिख देगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको फार्मूले द्वारा उसको लाएंगे। तो बुक में आपको देखकर समझना है, लेकिन प्रोसेस मेरे ही तरह करना है। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोसेस क्या है, इजी है, क्योंकि देख रहे हैं हम मैक्सिमम क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से करते हुए चले जाएंगे। बुक में क्या होगा, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग प्रोसेस से करेगा, तो इसीलिए हम इसका पूरा एग्जाम्पल लगवा रहे हैं, तो आपको और मेरे बुक को समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रभावी लंबाई क्या है, माना एक एक रिवेट द्वारा जोड़े हैं, लिख दे रहे हैं हम, माना सिरों पर एक एक रिवेटों द्वारा जुड़ा है, एक एक रिवेटों द्वारा जुड़ा है। ठीक है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, कितना आ जाएगा, प्रभावी लंबाई इक्वल टू हो जाएगा वास्तविक लंबाई, कहाँ गया, लंबाई कितना दिया है 2250, तो कितना आ जाएगा आपका 2250 mm। ठीक है, आपको दिया ही नहीं है, आपको जैसा मन करो वैसा जोड़िए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। आप समझिए स्टेप सेकंड क्या होता है, संभावित संपीड़न प्रतिबल तथा तनुता अनुपात, ये तो होता है संभावित संपीड़न प्रतिबल, है ना। तो सिग्मा AC की क्या हो जाएगा 80, क्योंकि एंगल है, एंगल के लिए सिग्मा 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और लैम्डा कितना हो जाएगा 100, है ना। ये तनुता अनुपात कितना हो जाएगा 100। थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड आवश्यक क्षेत्रफल, है ना, आवश्यक क्षेत्रफल यानी ए रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा आपका ए रिक्वायर्ड, क्या मिलेगा, भार यानी जितना उसमें बल लग रहा है वो बटा प्रतिबल, है ना। बल कितना लग रहा है 140 किलो न्यूटन, तो हो जाएगा आपका 140 न्यूटन में चेंज कर देंगे, अपान प्रतिबल कितना है 80। अब देख लेंगे कितना रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे, स्टेप फोर क्या देखते हैं, आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या यानी आर रिक्वायर्ड, है ना। क्या हो जाएगा, प्रभावी लंबाई अपान तनुता अनुपात, प्रभावी लंबाई कितना है 2250 अपान तनुता अनुपात कितना है 100 लिए हैं, तो कितना आ जाएगा 22.5, है ना। उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किसको, आवश्यक क्षेत्रफल को, कितना है 140,000 भागा 80, देखिए 1700 हो जाएगा आपका 1750 mm स्क्वायर। देखिए अब फोर्थ को हमको मिटाना पड़ेगा, समझिएगा, अब इसको लिखेंगे बाद में।
अब समझिएगा आवश्यक क्षेत्रफल, इनको कंसेप्ट समझिए। आवश्यक क्षेत्रफल कितना आया है 1750 mm², लेकिन ये क्षेत्रफल क्या है दोनों एंगल को मिला के। कैसे देखिए, कह रहा है कि आप एक ऐसे एंगल का चयन करिए दोनों तरफ है ना, इसी तरह जुड़ा हुआ है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, बार बार बता चुके हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 140 किलो न्यूटन बल वहन कराने के लिए हमको दो कोणीय एंगल का चयन करेंगे, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना होगा 1750। लेकिन हम जानते हैं मेरे स्टील टेबल में दोनों का तो क्षेत्रफल मिलेगा नहीं। स्टील टेबल से हम जब सेक्शन का चयन करेंगे तो स्टील टेबल में सिर्फ एक ही एंगल का एरिया मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ एक कोणीय खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1750/2, क्या हो जाएगा 825। ये तो होगा, नहीं देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। भागा 2 कितना हो जाएगा 875 है ना, 875 mm²। समझ रहे होंगे आप क्या हो जाएगा, एक खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 875 mm²। अब क्या हो जाएगा स्टेप 4 से क्या हो जाएगा, न्यूनतम यानी आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या यानी आर रिक्वायर्ड क्या है, प्रभावी लंबाई यानी 2250 तनुतानुपात यानी 22.5। अब क्या करेंगे स्टेप 5, स्टील टेबल से खंड। अब देखिए इस खंड का चुनाव करेंगे जिसका एरिया 875 से अधिक हो, तनुतानुपात 22.5 से अधिक हो। तो जाइए स्टील टेबल में, हम बता रहे हैं आपको, जाइए पेज नंबर, देखिए क्या समभुजीय कोणीय खंड का रहा है, ठीक है। अब चले जाइए, हाँ 875 हो जाएगा आपका 25.11। हाँ देखिए तो आपको मिल जाएगा स्टील टेबल में IS से 130 गुणे 8 mm कोणीय खंड का चयन करने पर क्या हो जाएगा, एरिया कितना मिला, इसका एरिया मिल रहा है 2022 mm²। अब समझिए कंसेप्ट, समझिए अब कुछ समझिए, अब क्या होगा, अब समझिए अगला स्टेप मेरा होता है स्टेप 6, क्या होता है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी आर मिनिमम है ना। अब समझिए, अब न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कैसे निकलेगा, हम बताए थे जब सिर्फ एक ही एंगल दिया रहता है तो डायरेक्ट हम स्टील टेबल से उठा लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है दो एंगल, वो भी कैसा है, देखिए ऐसा जुड़ा हुआ है ना, दोनों तरफ जुड़ना है हमको, ऐसा ही तो कह रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, IX निकालना पड़ता है, और क्या निकालना पड़ता है IYY। IX क्या होता है, IX 2IX हो जाता है ना, और IYY क्या होता है 2IYY प्लस A, दोनों बीच की दूरी का यानी AX का स्क्वायर, समांतर के प्रमेय से। लेकिन एक कंसेप्ट समझिएगा, यहाँ क्या है समभुजीय कोणीय खंड, दोनों भुजा समभुजीय है ना। देखिए समभुजीय कोणीय खंड में IX और IYY क्या होता है, बराबर होता है। समभुजीय कोणीय खंड में IX और IYY क्या रहता है, बराबर होता है। आपको हम दिखा दे रहे हैं, पेज नंबर 478 पे देख लीजिए, देखिए पेज नंबर 478 पे है ना, 6 नंबर, देखिए IX और IYY क्या है, बराबर है। RX RYY क्या होता है, इसका बराबर होता है, ठीक है। तो समभुजीय कोणीय खंड में क्या होगा, IX और IYY क्या होगा, बराबर होगा। अब बताइएगा, आप देख कर समझ सकते हैं, जब IX और IYY बराबर होगा तो IX कम होगा कि IYY,
आई एक्स एक्स कम होगा, क्योंकि आई एक्स एक्स में बस 2 का करना है, 2 गुना करना है, लेकिन इसमें 2 गुना तो हो ही रहा है, प्लस इतना भी ऐड हो रहा है ना, इतना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। जैसे हम इसको कर दें आई वाई वाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2y वाई वाई प्लस 2ax का स्क्वायर, है ना। तो इतना क्या हो रहा है, आई वाई वाई में एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो हम जब भी मेरा समभुजीय असमभुजीय कोणीय खंड में ये दिमाग नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि असमभुजीय कोणीय खंड में आई एक्स एक्स कुछ और मिलेगा और आई वाई वाई कुछ और मिलेगा, ठीक है। यहाँ आई एक्स एक्स आई वाई वाई मान बराबर है, तो आई वाई वाई मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि आई मिनिमम क्या होगा, आई एक्स एक्स। तो निकालेंगे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आई मिनिमम इजकल टू आर मिनिमम इजकल टू आई मिनिमम अपान 2a, है ना। आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको ऐसा फिगर बना के फिर सी एक्स एक्स सी वाई वाई, फिर घसेट प्लेट की मोटाई नोट करना पड़ेगा, TG/2 करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लगाए थे जब स्ट्रेंथ निकाले थे कंपैरिजन मेंबर का, उसमें तो इसमें तो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आई एक्स एक्स आई वाई वाई बराबर होगा, तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, समझिएगा, आई मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 गुणे आई एक्स एक्स। अब देखिए स्टील टेबल में जाएंगे तो आई एक्स एक्स भी मिलेगा, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कितना मिल गया, हम नोट कर लेते हैं। 130 गुणे 130 गुणे 8 का आई एक्स एक्स किस में है आपका, आप जाएंगे 6 में, है ना, 6 में मिलेगा 180 130 180 8 का 328.3 कितना मिल जाएगा आपको, 300 आई एक्स एक्स और आई वाई वाई 328.3 सेंटीमीटर पे 4, है ना। कितना हो जाएगा, यही तो है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 328.3, ठीक है। देखिए हम मान के चल रहे हैं कि आपको स्टील टेबल देखना आ गया होगा, है कि नहीं। काफ़ी देर से हम बता रहे हैं स्टील टेबल, वीडियो भी लंबी हो जा रही है, तो आपको देखना स्टील टेबल आ गया होगा। तो आई एक्स एक्स कितना स्टील टेबल से हम नोट कर दिए 328.3 सेंटीमीटर 4, तो 2x एक्स अपान 2a, है ना, कर देते हैं। 2 आई एक्स एक्स कितना है 328.3 गुणे 10 पे 4, है ना। अब 10 पे 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में 4 है तो उसको क्या कर दिए, mm में 4 बना दिए। क्यों, क्योंकि आपका एरिया किस में मिलेगा, mm में। एरिया कितना मिला है 2022, तो आर मिनिमम कितना मिल जाएगा आपका, आर मिनिमम मिलेगा देखिएगा 328 गुणे 2 328.3 गुणे 10 पे 4 गुणे 2 भागा कितना हो जाएगा, 2 भागा 2022 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1623.63। तो आर मिनिमम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 1623.63 मिल जाएगा आपका 40.29, है ना। और वो चेक कर लेते हैं 1623.63 कितना मिल जाएगा, 40.29 mm। तो ऐसे क्या निकाल लेंगे हम, आई ए आर मिनिमम। अब समझिएगा आई मिनिमम के बाद क्या करेंगे, स्टेप 6 हो गया आपका। स्टेप 7 क्या हो जाएगा, तनुता अनुपात, है ना। तनुता अनुपात क्या होता है, लेमडा इजकल टू प्रभावी लंबाई कितना है मेरा 2250 अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कितना है 40.29 कितना आ जाएगा तनुता अनुपात, कैलकुलेट कर दे रहे हैं 2250 भागे 40.29 ठीक है। तो आ जाएगा आपका 55.84 न्यूटन, नहीं ये तो अनुपात है ना, तो इसका मात्रा होगा नहीं। अब स्टेप क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, है ना, संपीड़न प्रतिबल लिखेंगे स्टील टेबल से FY 250 के लिए 250 के लिए क्या हो जाएगा FY 250 के लिए, जाइए पेज नंबर 168 में, ठीक है
पेज नंबर 168 में जाइए। देखिए इसी स्टील टेबल में जो उसके उस चैप्टर के अंदर ही है, किसके लिए देखेंगे, लेमडा इजकल टू किसके लिए हमको देखना है। देखिए 55 आया है ना, तो 50 के लिए सिग्मा AC और लेमडा इजकल टू 60 के लिए, 60 के लिए सिग्मा AC। ठीक है, 50 के लिए कितना मिलेगा, एफ वाई 250 में 50 के लिए मिल जाएगा आपको 132 और 60 के लिए 122। ठीक है, मिल जाएगा आपका 132 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और ये मिलेगा 122 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब क्या लगाना पड़ेगा हमको, अंतर्वेशन विधि। ठीक है, अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, अंतर्वेशन विधि लगा देते हैं। चलिएगा थोड़ा सा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेंदी पड़ता है, थोड़ा सा इसी तरह लेंदी आपका अगले चैप्टर का पड़ेगा। समझिएगा क्या लगाते हैं, अंतर्वेशन विधि। अंतर्वेशन विधि क्या मिलेगा, सबसे बड़ा वाला 132 माइनस दोनों का अंतर क्या मिल जाएगा 10 है ना, गुणे दोनों का अंतर 10 मिलेगा ना, इन दोनों का अंतर, हाँ इन दोनों का अंतर सबसे बड़ा वाला, फिर दोनों का अंतर, फिर जितना आया है 55 में से 50 घटा देंगे, 55.84 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा 5.84, 5.84। फिर क्या, दोनों का अंतर किसका, 60 और 50 का अंतर आ जाएगा 10, तो 10 से 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल, 132 माइनस 5.84 आ जाएगा 126.16 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, माना क्या माने हैं, ऊपर क्या माने हैं, सिरों पर एक एक रिवेट लगा है, यही तो लगा है। तो अनुगेय संपीड़न प्रतिबल कितना होगा, 10.8 गुणे जो अंतर्वेशन विधि से आया था 126.16 है ना। इसीलिए हम क्या मान के किए हैं, एक मान के किए थे कि काफ़ी देर से हम जो न्यूमेरिकल लगा रहे थे उसमें ए टर्म नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक रिवेट था या फिर वेल्ड किए हुए थे। इसमें देखिए 126.16 गुणे 10.8 कितना आ रहा है आपका 100.92। ठीक है, 100.92 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब क्या निकालना हमको, सामर्थ्य किसका, स्टेप जो भी अगला स्टेप हो, 9वां है ना, क्या है, अवयव संपीड़न अवयव का सामर्थ्य। हम सिर्फ लिख रहे हैं सामर्थ्य, मेरे पास स्पेस कम है। संपीड़न अवयव का सामर्थ्य क्या होगा, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। प्रतिबल कितना है 100.92, क्षेत्रफल कितना आया है, जो हम खंड लिए हैं उसका क्षेत्रफल 2022, लेकिन खंड कितने हैं 2 है ना, खंड आपके पास कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा, कितना आ जाएगा 2022 गुणे 2 गुणे 100.92 कितना आ जाएगा 408 किलो न्यूटन आ जाएगा आपका 408 किलो न्यूटन, यानी पी का मान। अब समझिए यफ कितना था, यफ दिया था 140 है ना, उपांग पर भार कितना दिया था 140, यानी हमको 140 किलो न्यूटन का लोड वहन कराना था, और लोड हम जो डिजाइन किए वो कितना लोड वहन करेगा 408, यानी हम कह सकते हैं पी का मान अधिक है यफ से, यानी मेरा डिजाइन क्या है एकदम ओके है। ठीक है, डिजाइन क्या है ओके है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं आपके एग्जाम में। अब समझिएगा, अब इसको नोट करिए, एक हम टर्म में समझा दे रहे हैं आपको, मिटा रहे हैं, कुछ छोड़ तो नहीं रहा। ठीक है, अब समझिए अब क्या करेगा। अब एक देखिए, एक ऐसा जुड़ा हुआ था, हाँ ये छूट रहा था, हम बता दे रहे हैं। देखिए एक ऐसा था, इस तरह का सेक्शन था, है ना, कर रहा था इस तरह आपको जोड़ना है ना। अब समझिएगा, अब आई एक्स एक्स निकालना था आपको, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई तो निकाल चुके हैं ना एक बार। ठीक है, एक बार हम आई वाई का मान निकाले थे, एक क्या हो जाएगा आपका सी एक्स एक्स का मान हो जाएगा, और टी जी बाई 2 क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, है ना।
अब समझिएगा, अब क्या देगा, ये तो दोनों तरफ था। अब एक क्वेश्चन अगला आएगा आपका, आप करिएगा उसको, और नहीं आएगा तो हमको बताइएगा इस तरह का, यानी घसेट प्लेट के एक ही ओर एंगल को जोड़ देगा। तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, समझिएगा। इसमें भी क्या करेगा, यदि समभुजीय कोणीय खंड दे दिया तब भी इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आई एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स 2IXX है ना, और आई वाई वाई के लिए फिर हमको करना पड़ेगा 2IYY प्लस AX का स्क्वायर है ना। इसमें x क्या होता है, यही x होता है, CY, यही क्या हो जाता है x। तो x का स्क्वायर, इसमें x क्या होता है CYY प्लस TG/2, TG यानी घसेट प्लेट का क्षेत्रफल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका IXX कम हो जाएगा है ना, IXX कम हो जाएगा। तो ये फार्मूले हम लगा लेंगे। अब समझिएगा, ये तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। यदि वो कहेगा कि मेरा असमभुजीय कोणीय खंड है जिसको जोड़ना है, या तो ऐसे जोड़ेंगे या फिर ऐसे जोड़ेंगे, असमभुजीय कोणीय खंड है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इस फार्मूले द्वारा ही हमको लगाना पड़ेगा उसमें समांतर अक्ष का प्रमेय है। ये तो हम आपको बता चुके हैं, IXX और IYY निकालेंगे, इनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। इसमें हम वही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने माइंड का यूज़ करके हमको पता है कि समभुजीय कोणीय खंड है तो IYY कम आएगा ही। जब IYY कम आएगा तो हम क्यों एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लगाएं, है ना, हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्यों करें। तो मेरा डायरेक्ट किसको कर देते हैं, IXX को इसमें लिख देते हैं। लेकिन क्या होगा, जब भी आपका असमभुजीय कोणीय खंड होगा तब हम क्या करेंगे, IXX निकालेंगे, IYY भी निकालेंगे, इसमें से जो कम होगा उसको I मिनिमम मानेंगे। इसमें क्या था, मेरा पता था, माइंड का हम यूज़ करके तुरंत लगा दिए थे। तो क्या देखिए, इस पूरे चैप्टर में आपका एक न्यूमेरिकल और बचेगा यही, ठीक है। इस टाइप न्यूमेरिकल करिएगा। देखिए न्यूमेरिकल लगाने लग जाएंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में थोड़ा लड़के रहते हैं तो थोड़ा एनर्जी रहता है, इसमें उतना मज़ा आ नहीं रहा है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि थोड़ा एनर्जी भी लेस रह रहा है, तो आप लोग न्यूमेरिकल लगाइए। देखिए न्यूमेरिकल आपका कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। थोड़ा हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर को फिनिश कर लें। जैसे ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, इसमें अभी 2-4 न्यूमेरिकल हम आपको बहुत अच्छे बताएंगे। कब, जब आपका अगला चैप्टर पढ़ा देंगे। देखिए स्टील बीम है ना, स्टील बीम पढ़ना हमको 3 चैप्टर और पढ़ना है अच्छे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ न्यूमेरिकल का ही एक सेक्शन चलाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा कोर्स पीछे हैं तो इसको जल्दी पकड़िए। और हम क्या प्लान आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं। पहले पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, छूट नहीं रहा है कुछ, आप न्यूमेरिकल लगाइएगा। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा। अब जैसे भी कमेंट, या तो कमेंट करिए या फिर सोशल मीडिया से हमसे जुड़ जाइए, कमेंट करिएगा, हम हर एक क्वेश्चन बताएंगे, आपका कुछ नहीं छूटने वाला है, ट्रस्ट रखिए मेरे पे। तो ठीक है, तब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे अब।